ओ यदि आपके निवास पर किसी ने काला जादू या जादू टोना किया है तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। आप देख रहे हैं चैनल बृजमोहन सूरी। तो आज हम बात कर रहे हैं जादू टोना के ऊपर। यदि हमारे निवास पर जादू टोना हो जाता है, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने मुठ करनी कर दी है, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि हमारे निवास पर काला जादू हुआ है? हमें कैसे ज्ञात होगा कि किसी ने जादू टोना कर दिया है? तो मैं इसके लक्षण बताना चाहता हूँ। पहले ये बताऊँ कि ये काला जादू, मुठ करनी होते क्या हैं। यदि आपको सामान्य भाषा में यानी बिल्कुल सिंपल परिभाषा देकर बताऊं तो इसका अर्थ होता है नेगेटिविटी की खान आपके निवास पर भेज देना। यानी नेगेटिविटी, लोग कह देते हैं बुरी आत्मा भेज दी। बुरी आत्मा नहीं होती, नेगेटिविटी की खान होती है, जिससे कि आपके सभी बने बनाए कार्य खराब होने शुरू हो जाते हैं, रोगी होना शुरू हो जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है। अब यदि कोई दूर बैठा जादू टोना करता है और उसका असर हमारे निवास पर हो जाता है, अलमारियों में कपड़े कट जाते हैं, अलमीरा में पड़े हुए कपड़ों को आग लग जाती है, तो ये इससे कहते हैं मुठ करनी। अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी ने कुछ जादू टोना किया है, कोई काली नज़र लगी है, कोई बुरी नज़र लगी है, तो आपको कैसे ज्ञात होगा कि ये सब कुछ हुआ है और इसका निवारण क्या है। वैसे तो जिन घरों में पाठ पूजा होती है, जिन घरों में पाठ पूजा होती है का मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आपने सुबह एक जोत जला दी, एक अगरबत्ती जला दी तो ये पाठ पूजा है, नहीं। पाठ पूजा का अर्थ है प्रॉपर तरीके से यदि आप परमात्मा को 3 टाइम भोग लगाते हैं, यदि आप जोत अगरबत्ती जलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की पालना करते हैं, तब आपके निवास पर किसी भी प्रकार का जादू टोना, काला जादू कार्य नहीं करता है। तो आइए पहले ये जानें कि कौन से लक्षण हमें मिलते हैं जब हमारे निवास पर कोई ऐसा गलत कार्य करने की कोशिश करता है। यदि किसी ने आपके निवास पर काला जादू किया है या जादू टोना किया है, तो आपके निवास पर सबसे पहले मुख्य द्वार के बाहर पानी खड़ा होना शुरू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है होगा, यदि होता है तो समझ लीजिए कि ऐसे चांसेस हैं। काले जो कीड़े होते हैं, काले कीड़े जिसको पंजाबी में काडे बोलते हैं, चीटे, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। परिवार के जिस सदस्य पर प्रहार हुआ होता है, जिस सदस्य का मेन जादू टोना जिस पर होता है, उसका रंग काला होना शुरू हो जाता है, वह रोगी रहना शुरू हो जाता है। परिवार में खाना बनता है परंतु ठीक से कोई खाता नहीं है। प्यार में प्रेम कम होने लगता है, सद्भावना कम होने लगती हैं। जो मेहमान आते हैं खुश होकर वापस नहीं जाते हैं। घर की बेटियां घर आती हैं तो बेइज्जत होकर जाती हैं। घर में पैसे की कमी होने लगती हैं, दवाएं आने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो दवाई आती है वो भी पूरी इस्तेमाल नहीं होती। लाएंगे, बीच में ही छूट जाएगी, इधर उधर बस कभी इधर पड़ी है कभी उधर पड़ी है, और अंत में उसे फेंकना पड़ेगा। ये सब लक्षण मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके निवास पर जादू टोना हुआ है तो ऐसा होता है। दूध उबल उबल कर गैस पर गिरेगा और गैस से लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरेगा। सबसे बड़ा लक्षण कि काला कुत्ता आपके निवास के बाहर पेशाब जरूर करेगा, लेकिन आप देखेंगे गाय आएगी तो वो आपके निवास की तरफ नहीं देखेगी, सीधा निकल जाएगी। भैंसा आएगा या बलद आएगा तो वो आपके निवास की तरफ पूरी तरह ऐसे देखेगा और फिर आवाज़ करेगा, यानी जो वो लंबे सांस लेकर गुर्राता है ऐसे,
आवाज़ करेगा। तो इसका अर्थ होता है कि इस निवास पर किसी ने अपना प्रहार जादू टोने का किया हुआ है। ये एक सिंपल सा और बहुत प्रभावशाली तरीका है जादू टोने को देखने का, गाय और भैंसे का। तो अब घर के अंदर देखें तो जिस व्यक्ति पर प्रहार हुआ है उसका रंग काला होना शुरू हो चुका है, परिवार में पैसे की कमी आ गई है, परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, परिवार आपस में खुश नहीं है, मेहमान आते हैं खुश होकर जाते नहीं हैं, घर की बेटियों की इज्जत नहीं होती है, वो बेइज्जत होकर जाती हैं, घर की बहुओं की इज्जत नहीं होती है। ये सब लक्षण आपको उस परिवार में देखने को मिलने लगते हैं। अनेकों बार ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग डरने लगता है, जो कभी डरा नहीं वो डरने लगता है। परिवार के छोटे बच्चे डरने लगते हैं और उनको लगता है कि कोई है जो इस समय हमें वॉच कर रहा है, हमें देख रहा है, हमें हमारे पर नज़र रखे हुए है या हमारे पीछे चल रहा है, छाया सी नज़र आती है। तो ये सब लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे निवास पर किसी ने कुछ कर रखा है। यदि आप और भी अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं तो आप एक आटे का बनाइए जोत, उसमें रुई की, प्योर रुई की बट्टी बना लीजिए, वो डालिए और उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो पूरी नहीं जलेगी। यदि आपके निवास पर किसी ने कुछ किया है तो कभी भी पूरा तेल समाप्त नहीं होगा। हो जाता है तो इसका अर्थ है कोई बुरी नज़र है, किया कराया नहीं है। बहुत अच्छा एक जो हर कोई कर सकता है, आप करके देखिए। और ये जोत जो है ये आपने दिन के समय जलानी है, सूर्य जब उदय होता है उस समय, और घर के बीचों बीच रखनी है। ये नहीं कहीं छुपा कर नहीं रखनी है, पूजा रूम में नहीं रखनी है, लॉबी के मध्य में रख दें। तो ये सारे लक्षण आपको बताएंगे कि आपके निवास पर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे बताऊं कि जब कोई काला जादू करता है या बुरी नज़र लगाता है तो हमारे कार्य डाउन क्यों आना शुरू हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि जो हमारा मनोबल है वो नेगेटिव वाइब्रेशन से नीचे की ओर आ जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और हमारे ब्लड प्रेशर में कुछ इस तरह की कमियां आ जाती हैं कि हमारी कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है, जिससे कि फिर सब तरफ से हमें पराजय का सामना करना पड़ता है। परिवार में प्रेम की कमी हो जाती है, परिवार में भोजन बनता है तो कोई इतना स्वाद लेकर खाता नहीं है। यदि आप शिवलिंग का जल लाकर घर में छिड़काव करते रहें तो ऐसी नौबत नहीं आती है कि कोई आपके निवास पर कुछ कर सके। ओम का उच्चारण करते रहें। और यदि कहीं आप जैसे मुख्य उत्सव होते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन दिनों में जल लाकर घर में छिड़काव करते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि किसी ने कुछ कर दिया है। जो मुसलमान हैं वो अपने धर्म से जल लाकर छिड़काव कर सकते हैं, जो सिख हैं वो अपने सरोवर से, गुरुद्वारा के सरोवर से जल लाकर छिड़काव करें। जो अन्य धर्मों को मानते हैं वो अपने अपने धर्म स्थान से जल लाकर छिड़काव करें तो बहुत प्रभाव मिलता है। यदि वो शिवलिंग का भी लेना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिवलिंग का जल भी लेकर छिड़काव कीजिए, इससे भी आपको बहुत प्रभाव मिलेगा। गरीबों की मदद करते रहना, काली चींटियों को भोजन देना भी आपको बुरी नज़र से बचाता है, किए किराए से बचाता है। तो ये सब आप करते रहिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिला है और आप परेशानियों से बाहर आए हैं। और फिर जो आप सोचते थे कि किया कराया है कैसे ठीक होगा, तो वो इन सिंपल उपायों से बड़ी जल्दी ठीक होगा। यदि आप शिवलिंग के जल से पूरे घर में छिड़काव करते रहें, 40 दिन लगातार करें तो किया कराया ठीक हो जाएगा। यदि आप पानी में नमक डालकर पोंछा लगाएं तो बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो ये सिंपल से उपाय जो मैं बताता हूँ ये आप कीजिए, इनसे पूरा लाभ मिलता है। यदि आपको सपने आते हैं, जो लोग मर चुके हैं उनके सपने आते हैं, तो 2 रोटी ले लीजिए,
उन पर अचार रखिए और किसी बासी रोटी किसी गरीब को दे दीजिए। और एक रोटी लीजिए, एक तरफ से ही पकानी है, और जो कच्ची तरफ है जो नहीं पकाई वो ऊपर करके उसके ऊपर आटे का दीपक जलाकर जल में छोड़ दें। तो ये छोटे छोटे टोटके जो होते हैं ये बहुत लाभ देते हैं। जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को सपने आते हैं, वो ये कर सकते हैं रोटी वाला। बाकी जो मैंने बताए हैं वो अपने निवास पर कीजिए, सुख समुद्री आपको आती रहेगी। आप देखिए कि जो मैं टोटके बताता हूँ उनको नियम से दिल से कीजिए, बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको लगता है कोई और भी लाभ ले तो इसको शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका और मेरा रिश्ता बनेगा। यदि आपने कोई समस्या का निवारण लेना है या आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्री देखकर भी पता चल जाता है कि किया कराया है या नहीं है, ग्रह कौन से हैं, योग कौन सा है, तो फिर आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। कृपया फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।